अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हमने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल सरप्लस क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फ्री मार्केट्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की वेलफेयर में इजाफा करती हैं और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस यानी टोटल सरप्लस को मैक्सिमाइज करती हैं। अगर हम टोटल सरप्लस को डिफाइन करें तो इससे मुराद है कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला है विलिंगनेस टू पे माइनस प्राइस और प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला है प्राइस माइनस मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस। जब हम इन दोनों फार्मूलाज को कंबाइन करें तो पॉजिटिव प्राइस नेगेटिव प्राइस से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास टोटल सरप्लस का फार्मूला आएगा विलिंगनेस टू पे माइनस मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस। आइए इसे टेबल से समझते हैं। हमारे टेबल के एक कॉलम में नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो कि कंज्यूमर बाई करना चाहता है और प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है। दूसरे कॉलम में उस यूनिट की विलिंगनेस टू पे है। थर्ड कॉलम में उस यूनिट की मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस है। फोर्थ कॉलम में विलिंगनेस टू पे माइनस मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस है और फिफ्थ कॉलम में उस यूनिट का टोटल सरप्लस है जो कि फोर्थ कॉलम की कैलकुलेशंस का नतीजा है। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को देखते हैं। कंज्यूमर की फर्स्ट यूनिट के लिए विलिंगनेस टू पे 900 है और प्रोड्यूसर की फर्स्ट यूनिट के लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस 100 है। 900 माइनस 100 बराबर है 800, तो फर्स्ट यूनिट का टोटल सरप्लस 800 है। अब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। हमारे ग्राफ के एक एक्सिस पर प्राइस है और दूसरे एक्सिस पर क्वांटिटी है, तो हम अपने पहले यूनिट के टोटल सरप्लस को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं जो कि ये रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल 900 से स्टार्ट ले रहा है और 100 पर एंड हो रहा है और 800 सरप्लस को शो कर रहा है। इसी तरह सेकंड यूनिट का टोटल सरप्लस 600 है, थर्ड यूनिट का टोटल सरप्लस 400 और फोर्थ यूनिट का टोटल सरप्लस 200 है। हम इन सब सरप्लस को भी ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। फिफ्थ यूनिट के लिए कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे 500 है और प्रोड्यूसर की मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस भी 500 है, तो इस यूनिट का सरप्लस 0 है। इसके बाद मजीद ट्रेड नहीं होगी। अगर हम इन सब सरप्लस को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल सरप्लस आएगा जो कि 2000 है। ये जो 2000 टोटल सरप्लस आया है ये इंडिविजुअल यूनिट्स के टोटल सरप्लस को ऐड करके आया है। हमने डिस्क्रीट वैल्यूज़ की मदद से 2000 सरप्लस हासिल किया है। आइए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। अभी हमने सरप्लस को 1 यूनिट के गैप से कैलकुलेट किया है। 1 यूनिट के गैप का मतलब पहले फर्स्ट यूनिट का सरप्लस, फिर सेकंड यूनिट का सरप्लस, फिर थर्ड यूनिट का सरप्लस एंड सो ऑन। ये डिस्क्रीट कैलकुलेशंस हैं जिसके नतीजे में हमें 2000 टोटल सरप्लस मिला है। अगर हम इस गैप को कम करके 0.1 कर दें, यानी पहले 0.1 यूनिट का सरप्लस, फिर 0.2 यूनिट का सरप्लस, फिर 0.3 यूनिट का सरप्लस एंड सो ऑन, तो रेक्टेंगल्स बारीक हो जाएंगे और इनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा और एक ट्रायंगल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे जिसकी स्लोप स्मूथनेस के करीब है। अगर हम गैप को मज़ीद कम करें तो हमारे पास एक स्मूथ स्लोप्स वाली ट्रायंगल आएगी। अगर हम ट्रायंगल की ऊपर वाली स्लोप पर लाइन खींचें तो ये डिमांड कर्व है और अगर नीचे वाली स्लोप पर लाइन खींचें तो ये सप्लाई कर्व है। जिस पॉइंट पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी सेल होगी और किस प्राइस पर सेल होगी। हमारे केस में 500 प्राइस पर 5 क्वांटिटी सेल होगी। इक्विलिब्रियम से आगे ट्रेड नहीं होगी क्योंकि कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे और प्रोड्यूसर की मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस का डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा। जैसा कि इस पॉइंट के मुताबिक कंज्यूमर की 6 यूनिट के लिए विलिंगनेस टू पे 400 है और 6 यूनिट के लिए प्रोड्यूसर की मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस 600 है। 400 माइनस 600 बराबर है -200 जो कि नेगेटिव वैल्यू है, तो ट्रेड नहीं होगी। इस ट्रायंगल के इन बिटवीन प्राइस लाइन है। प्राइस लाइन से ऊपर डिमांड कर्व से नीचे कंज्यूमर सरप्लस है और प्राइस लाइन से नीचे सप्लाई कर्व के ऊपर प्रोड्यूसर सरप्लस है और रियल टोटल सरप्लस इस ट्रायंगल का एरिया है जो कि टोटल सरप्लस को कॉन्टिन्यूस ट्रीट करता है। अगर हमें टोटल सरप्लस कैलकुलेट करना है तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा। ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1/2 ज़रब बेस ज़रब हाइट। हमने इसे टीएस से डिनोट किया है। टीएस मीन्स टोटल सरप्लस। बेस सिंपली क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी जहां डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो कि हमारे केस में 5 है। ग्राफ पर बेस ये एरो डिफाइन कर रहा है, यानी जहां से एरो स्टार्ट ले रहा है और जहां एंड हो रहा है ये बेस है। और हाइट सिंपली है डिमांड इंटरसेप्ट माइनस
सप्लाई इंटरसेप्ट। डिमांड इंटरसेप्ट वो है जहां डिमांड कर्व प्राइस एक्सिस को टच कर रहा है, जो कि 1000 है, और सप्लाई इंटरसेप्ट वो है जहां सप्लाई कर्व प्राइस एक्सिस को टच कर रहा है, जो कि 0 है। ग्राफ पर हाइट ये एरो डिफाइन कर रहा है। हाइट के फार्मूला में डिमांड इंटरसेप्ट और प्राइस इंटरसेप्ट पुट करने के बाद हाइट 1000 आई है। अब हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अपनी बेस 5 और हाइट 1000 को टोटल सरप्लस के फार्मूला में पुट करते हैं। फार्मूला में पुट करने के बाद टोटल सरप्लस की वैल्यू 2500 आई है। पहले हमने जो 2000 सरप्लस कैलकुलेट किया था वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ को ऐड करके हासिल किया था, मगर अब जो 2500 सरप्लस कैलकुलेट किया है ये कॉन्टिन्यूस ट्रायंगल का एरिया है। कॉन्टिन्यूस केस में सरप्लस इसलिए भी बढ़ जाता है कि हम 0.5 या 0.1 जैसे फ्रैक्शनल यूनिट्स का सरप्लस भी शामिल कर लेते हैं। ये मैक्सिमम सरप्लस तभी मुमकिन है जब मार्केट इक्विलिब्रियम पर ऑपरेट करे और मार्केट में किसी किस्म की इंटरवेंशन यानी प्राइस कंट्रोल वगैरह ना हो और मार्केट फ्रीली मूव करे। अगर मार्केट में किसी किस्म की रुकावट यानी प्राइस कंट्रोल वगैरह हो तो सरप्लस में कमी आएगी। अगली वीडियोस में हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। असल बात यह है कि मार्केट में हर एक्टर, चाहे कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करता है। यानी आसान अल्फाज में हर एक्टर अपना फ़ायदा सोचता है। इसलिए जब मार्केट फ्री होती हैं तो इस सूरत में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही अपने फ़ायदे को आसानी से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर मार्केट में किसी किस्म की इंटरवेंशन ना हो, जैसे प्राइस कंट्रोल वगैरह, तो एक्टर को मैक्सिमम सरप्लस गेन होगा। फ्री मार्केट्स में ही रिसोर्सेज की एलोकेशन एफिशिएंट होती है। उम्मीद है आपको टोटल सरप्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।